बुढ़ापे में सेक्स। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगे। बिल्कुल हाँ, मैं बात कर रही हूँ इन योर 50s की। ये ना सिर्फ एक ओवर हाइप टॉपिक है बल्कि ओवर रेटेड भी है। हर कोई कह रहा है कि भाई बुढ़ापे में सेक्स भूल जाओ, पर भाई क्यों? क्या 50s का मतलब सिर्फ बच्चे, पोता पोती या दादा दादी तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा, आपकी फ्रेंडली सेक्सुअल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपके अपने चैनल समाधान में, जहाँ हम सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े सभी टैबू टॉपिक्स पे बात करते हैं, वो भी बिना किसी झिझक के। तो चलो शुरू करते हैं। लोगों ने 50 के बाद सेक्स, रोमांस या क्वालिटी टाइम को इतना ओवररेटेड बना दिया है कि लोग सोचे बिना ही इसे अवॉइड करने लग जाते हैं। तो चलो आज इस मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और बात करते हैं कि आप अपने 50s के बाद भी आपकी सेक्स लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हो। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये मिथ आया कहाँ से। अक्सर हमारी सोसाइटीज में ये माना जाता है कि 50s के बाद सिर्फ दादा दादी बनने का ही रोल बचा है। बच्चों की शादी, पोता पोती का ध्यान और एक मैच्योर लाइफ जीने का वक्त आ गया है। लेकिन ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है, ना कि सब कुछ। आपको ये समझना होगा कि एज के साथ साथ कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे पीरियड्स का बंद हो जाना या का कमजोर हो जाना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी लाइफ ही खत्म हो गई है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा एफर्ट सब कुछ नॉर्मल कर सकता है। कुछ इमोशनल चैलेंजेस भी मिल सकते हैं, जैसे इनसिक्योरिटीज या सेल्फ एस्टीम इश्यूज, लेकिन आप इन सबको भी टैकल कर सकते हो। दादा दादी के पास बच्चों को छोड़ देना या फिर कभी डोर लॉक नहीं करने देना, ये सारे कॉमन इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी प्राइवेसी या अपना वक्त नहीं मिल सकता है। प्लान करके आप अपने लिए भी वक्त निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक दूसरे से बात करिए। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर्स के भी वही इमोशंस और फीलिंग्स हो जो आपके हैं। एक दूसरे के साथ ओपनली बात करना बहुत जरूरी है। आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाइए, स्पेशली अगर आपको कोई फिजिकल कंसर्न है तो। हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। ये ना सिर्फ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए है बल्कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इंटीमेसी सिर्फ सेक्स सीमित नहीं है। आप कुछ नई नई चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे अलग अलग रोमांटिक गेटअवेज या फिर हॉबीज जो आप दोनों एंजॉय कर सके। अपने इमोशंस को समझना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये हर किसी को अपने तरीके से हैंडल करना होता है। किसी को शायद अपने पार्टनर से अलग वक्त चाहिए हो तो किसी को शायद उनके साथ ज्यादा वक्त चाहिए हो, और ये सब नॉर्मल है। फिजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। आपको शायद ऐसा लगता हो कि अब आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं रहे या अब उतना स्टैमिना नहीं रहा, तो ये सब भी नॉर्मल है। आपको सिर्फ अपने पेस पर और अपने कंफर्ट के हिसाब से मूव करना है। आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए, ना सिर्फ बेडरूम में बल्कि घर के हर कोने में। ये वक्त आपके रिलेशनशिप को और मजबूत बनाता है। और याद रखिए, क्वालिटी टाइम सिर्फ फिजिकल नहीं होता बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो आप समझ आया, 50s के बाद भी सेक्स और रोमांस बिल्कुल पॉसिबल है। आपको सिर्फ करना ये है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और अपने पार्टनर से खुल के बात करनी है। तो देर किस बात की, अपनी लाइफ को खुल के जियो बिना किसी डर के। तो साथियों, कैसी लगी आज की वीडियो? I mean, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई क्वेरीज हो, सजेशंस हो तो कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना विद बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अब मैं डॉक्टर आकांक्षा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।